अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रखें। नाज़रीन, मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और एहतियात करें। वो इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की जो नई लहर है, जिसे ओमिक्रॉन कहा जाता है, वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर एहतियात नहीं बरती गई। नाज़रीन, साल 2022 का आगाज़ है और उम्मीद करते हैं कि साल 2022 में आप सब पॉजिटिव रहेंगे, अपने लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे, अच्छा करने का सोचेंगे। उसके अलावा ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तगदो भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। नाज़रीन, साल 2022 तो शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं साल 2021 में होने वाले इवेंट्स पे, जो कि पाकिस्तान में रोनमा हुए और जो कि मेन हेडलाइंस में रहे। नाज़रीन, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कोविड वायरस। नाज़रीन, कोविड वायरस से पाकिस्तानियों ने, हुकूमत ने, सब ने मिल के फ़ाइट किया, एक साथ चले तभी इस पे काबू पा सके, उसको कम किया। काबू तो कोई भी नहीं पा सकता, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके उसको कम किया, हुकूमत का साथ दिया, मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान इस जंग में बहुत हद तक कामयाब हो गया। अगर बात की जाए OIC कॉन्फ्रेंस की, तो ये पाकिस्तानी सियासत में एक पॉजिटिव स्टेप था। पॉजिटिव स्टेप ऐसे कि पाकिस्तान ने आफ्टर 40 ईयर्स एक चीज़ होस्ट की और होस्ट करने के बाद एक नुमाइंदगी की मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा जाए। नाज़रीन, और क्रिकेट की बात तो अगर की जाए तो वो सबसे बड़ी खुशखबरी थी हमारे लिए जिस दिन पाकिस्तान ने 10 विकेटों से भारत को शिकस्त दी। वो दिन फिर उसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो T20 वर्ल्ड कप रहा, वो बहुत पॉजिटिव था। पॉजिटिव इस सेंस में कि पाकिस्तान अनबीटेबल रहा। लेकिन अगर बात की जाए हुकूमती कारकर्दगी की, तो हम जितनी भी जगहों पे गए, अवाम से बात की, अवामी राय जानी, तो अवाम का यही कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो हुकूमत से एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हुकूमत से तवक्कुआत हैं, उन पे हुकूमत पूरा नहीं उतर रही और हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो आम आवाम के बारे में सोचे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि साल 2022 में हुकूमत जो है वो थोड़ा बहुत अवाम के बारे में भी सोचेगी। नाज़रीन, और एक और बात जो कि नहीं हम छोड़ सकते, वो है पेट्रोल प्राइसेस। उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अगर देखा जाए तो एक पूरा साल जो है वो इसमें इंक्रीज़ रहा, हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि साल 2022 में ये सारी चीज़ें काबू में रहेंगी, आवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग भी कुछ पॉजिटिव होंगे। आइए चलते हैं आवाम से, जानते हैं कि आवाम क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है साल 2022 से। उसके अलावा हुकूमती कुछ नुमाइंदों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि हुकूमत ने क्या सोच रखा है आवाम के लिए, कि वो क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन हामिद साहिबा, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि साल 2022 में हुकूमत ने हेल्थ को लेके क्या माइलस्टोन सेट किए हुए हैं और उनको अचीव करने के लिए क्या इकदामात हुकूमत करने को तैयार है। थैंक यू सो मच जी, अपना आपने कीमती वक्त दिया। नौशीन साहिबा, ये बताएंगी कि क्या हुकूमत ने गोल सेट किए हैं जो उन्होंने अचीव करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो खान साहब का विज़न था, उसके मुताबिक उनका एक ये था कि हम अपने तमाम पॉपुलेशन की जो हेल्थ नीड्स हैं उसको एड्रेस करें और स्टेट ओन करे हेल्थ सेक्टर के इसको। तो इसके लिए सेहत सहूलत कार्ड का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। इनिशियली ये उन लोगों के लिए था जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन थे, मगर अब उसको एक्सपैंड करके अब वो यूनिवर्सल कर दिया गया है और इंशाल्लाह ताला मार्च के आखिर तक, मार्च 31 तक इंशाल्लाह पूरे पंजाब में जो हैं ये कार्ड्स लॉन्च हो जाएंगे और तमाम फैमिलीज़, जो 3 करोड़ फैमिलीज़ पंजाब में हैं, उन तक ये कार्ड की सहूलत। और इसके ज़रिए हर फैमिली को 10 लाख रुपया पर ईयर इलाज की सहूलत मिलेगी अगर उनको किसी किस्म की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें तमाम सर्जरीज भी इंक्लूडेड होंगी, कैंसर की ट्रीटमेंट है, डायलिसिस है, डिलीवरीज हैं और किसी किस्म की भी अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर, कोई अपेंडिसाइटिस है, कोई गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, कोई किडनी की सर्जरी है, किसी किस्म की भी कोई सर्जरी होगी वो भी इसके अंदर कवर होगी। और ख़ास तौर पे जो कार्डियोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जैसे कोई स्टंटिंग होती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशंस, वो इस कार्ड के ज़रिए कवर होंगे। और इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको पैनल पे लिया गया है और ये तमाम ट्रीटमेंट्स जो हैं ये अच्छे वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होंगी।
उस कार्ड के ज़रिए ट्रीटमेंट वहाँ होगी और उसकी पेमेंट जो है वो हुकूमत करेगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बहुत कॉमन सी चीज़ हमें सुनने को मिलती है वो ये कि हुकूमत ने ये फैसिलिटी दे दी, ठीक है, प्रोवाइड कर दी, लेकिन जब एक आम आदमी, मोस्टली लोग जो हैं वो जिस टाइम पे अप्लाई करते हैं या मैसेज करते हैं, वो थ्रू टेक्स्ट करते हैं, तो वो आगे से ये मैसेज आ जाता है कि आप इस चीज़ के लिए अहल नहीं हैं। तो वो नाअहली का और अहल होने का जो क्राइटेरिया है, अगर आप वो डिफाइन करें तो बहुत बेहतर। देखिए जी, पहले ये क्राइटेरिया था कि जो एक डाटा हमारे पास मौजूद था जिसमें जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गुर्बत की लकीर के नीचे जो क्राइटेरिया एक सेट किया गया था, उसके नीचे जो थे उनको ये कार्ड मिल रहा था। मगर अब जैसे मैंने आपको बताया है कि केपीके में ऑलरेडी ये सारी फैमिलीज़ को मिल चुका है उसमें मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, फाटा वगैरह सब जो है वो भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा एजे के गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद टेरिटरी, इसमें भी अंडर प्रोसेस है, यहाँ पर भी तमाम फैमिलीज़ को मिलेगा। और पंजाब में भी अभी वो डिवीज़न वाइज हम चल रहे हैं। अभी जैसे साहिवाल डिवीज़न कवर हो गया है, डीजी खान डिवीज़न कवर हो गया है, लाहौर डिवीज़न कवर हो गया, इस तरह डिवीज़न वाइज हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 31 मार्च तक तमाम डिवीज़न्स कवर हो जाएंगे। हो सकता है जो कोई मैसेज कर रहे हो उनके डिवीज़न में अभी ये स्कीम ना पहुंची हो, मगर ये मैं श्योरिटी दे जाती हूँ कि इंशाल्लाह 31 मार्च तक पूरा पंजाब कवर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो सुनने को मिलती है, क्या ये जो आपका सेहत कार्ड है, इसका जो नंबर है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर ही है? जी बिल्कुल। और अगर आप वो जो प्रोसेस है थोड़ा सा वो डिफाइन कर दें कि एक आम आदमी जो आपको सुन रहा है वो डायरेक्टली उसको ये पता चले कि मैंने किस तरीके से इस फैसिलिटी को अवेल करना है, क्योंकि हमारे यहाँ शायद सॉरी टू से ये है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनको पता नहीं होता कि हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। देखिए जी, सबसे पहले तो 8500 नंबर ठीक है। उसके ऊपर आप अपना आईडी कार्ड नंबर विदाउट डैशेस, अपना ठीक है। पूरा आईडी कार्ड नंबर उस पर लिख के टेक्स्ट करें, आपको फौरी तौर पे मैसेज आ जाएगा। जिन डिविजन्स में ये डिक्लेयर हो गया हुआ है, ओपन कर दिया गया है कि आप जो हैं वो इस कार्ड के अहल हो गए हैं। और उसके साथ ही वहाँ पर एक और हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है, उसी मैसेज के अंदर आएगा, उस पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको मज़ीद तमाम डिटेल्स जो हैं वो इशू हो जाएंगी। आपको इसमें बेसिकली एनरोल कराना पड़ेगा। जब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे जो दूसरा नंबर दिया हुआ है, तो फिर आपका नंबर सिस्टम में एंटर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड किसी भी फैसिलिटी पे लेकर जाएंगे जो एम्पैनल्ड हैं, और उसमें भी तकरीबन 133 हॉस्पिटल्स हैं जो पैनल के ऊपर हैं, उनमें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी ये होता है कि शायद हम पूरे पंजाब में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल एम्पैनल किए हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर मौजूद होगी, वेबसाइट्स पे भी मौजूद है, और वो आपको सेंटर्स पे जो है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। उन हॉस्पिटल्स में आप कहीं भी चले जाएं, और इसके अंदर लाहौर में बहुत अच्छे अच्छे और बड़े एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये हार्ट की सहूलत है, कार्डियोलॉजी की जितनी इंटरवेंशंस हैं उनकी है, डिलीवरी की, सी सेक्शन की, तो ये तमाम लिस्ट आपको, मगर ये कि वो आप सिर्फ उन जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये ट्रीटमेंट हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो हो गया, चलें आपने कहा कि मार्च तक आप लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव करना है, ये सामने है, तो अगर देखा जाए तो आफ्टर मार्च, ठीक है, हुकूमत की जानिब से इस हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों की जानिब से किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया? देखिए जी, इसमें सबसे जो ज़्यादा है वो जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है और सेकेंडरी हेल्थ केयर, जिसमें BHUs और RHCs वगैरह आते हैं, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो इस वजह से है कि वहाँ पर हर बंदा जिसको चाहे सिंपल डायरिया भी होता है वो भी वहाँ उठ के चला जाता है, सिंपल ज़ुकाम खांसी बुखार होता है वो भी अक्सर वहाँ चले जाते हैं, जबकि टर्शरी केयर का मतलब होता है कि सिर्फ जो कॉम्प्लिकेटेड और जो बड़ी बीमारियां होती हैं उनका इलाज वहाँ होना चाहिए। तो उसकी वजह एक ये थी कि लोगों को अपनी प्रेमिसेस के पास, अपने घरों के पास जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स थे, वहाँ पर उनको फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो इसलिए उनको फिर उठ के दूर दराज बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। तो अब इस वक्त जैसे इस्लामाबाद का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 16 BHUs थे उन सबको अपग्रेड कर दिया गया है, उनमें से बहुत सारे BHUs को 24/7 कर दिया गया, जो कि पहले टाइमिंग सिर्फ 2 बजे तक होती थी। और उसके अलावा हर BHU में एक MCH सेंटर, जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर डिलीवरीज जो हैं वो जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वहाँ पे डिलीवरीज भी होंगी। तो ये एक है कि हम अपनी प्राइमरी जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं
और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको अपग्रेड और उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहीं पर एड्रेस हो जाएं और वो जो मेन बर्डन जो टर्शरी हॉस्पिटल्स पे है वो कम हो जाए। अच्छा, एक थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने साल 2021 के लिए जो माइलस्टोन सेट किए थे वो अचीव करने में कामयाब रही है? किस हद तक रही है? आपको क्या लगता है? देखें जी, 2021 और 20 जो है मैं समझती हूँ बहुत चैलेंजिंग ईयर थे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए, क्योंकि इसमें हमने एक ऐसी पेंडेमिक का मुकाबला किया जो कि 1 in 100 years आती है, और जाहिर है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इतनी बड़ी पेंडेमिक के साथ निपटा जाए, मगर उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि हुकूमत के टाइमली स्टेप्स के साथ और अच्छी पॉलिसीज़ के साथ कोविड के साथ हमने इस तरीके से निपटा है कि इंटरनेशनली दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को और कोविड की डीलिंग को। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास इनिशियली तो ये था कि हम उसके डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि जो PCR लैब्स थी जिसमें ये होता है, जब ये पेंडेमिक आया था तो सिर्फ एक लैब पहले NIH इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद फिर एक लाहौर और एक कराची, मगर अब वो उन 3 लैब से बढ़ के हमने इस अरसे के अंदर जो है पहले साल में 200 से ज़्यादा लैब्स पूरे पाकिस्तान में, जिसके अंदर छोटे शहर भी मौजूद हैं, वहाँ पर ये डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटीज़ पहुँचाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास था कि हम अपनी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को रैंप अप करें, तो तकरीबन 2800 बेड्स जो हैं जिनमें ऑक्सीजन बेड्स, क्योंकि ऑक्सीजन इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है इस बीमारी की हॉस्पिटलाइजेशन की, तो हमने वो 2800 बेड्स जो हैं वो सिस्टम में डाले। पूरे पाकिस्तान में सारे हॉस्पिटल्स में एडिशनल बेड्स को ऐड किया गया। वेंटिलेटर्स की जो प्रोविज़न थी उसको इंश्योर किया गया, बहुत सारे नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो सिस्टम में ऐड किए गए। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन पाकिस्तान में उस लेवल की नहीं थी कि जो इस तरह की पेंडेमिक में, चूँकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को इंश्योर किया गया, उसकी प्रोडक्शन को इंश्योर किया गया। जहाँ बाहर से हमें मंगवाने पड़े ऑक्सीजन प्लांट्स या सिलेंडर्स या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें इंश्योर की गई। और सबसे जो आखिरी चैलेंज हमारे पास था वो वैक्सीनेशन का था। इंडिया एक वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहाँ पे 80% से ज़्यादा वैक्सीन वो खुद प्रोड्यूस करता है, तो उसके वैक्सीनेशन स्टार्ट होने में और पाकिस्तान जिसको सारी बाहर से मंगानी थी, सिर्फ 15 दिन का फ़र्क था कि इंडिया ने हमसे सिर्फ 15 दिन पहले शुरू की, मगर पाकिस्तान की इस चैलेंज को उसने किया और हमने भी कामयाब हुए कि हम अपने लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो कर सकें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं और तेज़ी से ये अमल जारी है। जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स बने यहाँ पर और वैक्सीन की जो प्रोविज़न है उसको इंश्योर किया गया कि किसी स्टेज पर भी किसी कुछ सेंटर्स पे कुछ हल्की फुल्की सी कंप्लेंट्स आती थी, मगर ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि वैक्सीन की कमी की वजह से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल रुक जाए। तो पहले हम लोगों ने उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी 2 डोजेस की वो कर रहे हैं, और अब 30+ से ऑनवर्ड्स लोगों के लिए बूस्टर डोज भी अवेलेबल है। और वो अगर किसी भी सेंटर में जाएं, अगर उनको 6 महीने हो चुके हैं अपनी वैक्सीनेशन कराए हुए, तो बूस्टर डोज भी उनके लिए अवेलेबल है। सही हो गया। अगर देखा जाए तो साल 2022 जो है और ओमिक्रॉन, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कहाँ देखती हैं और क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं इसको काउंटर करने की, इसके साथ चलने की? जी देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है, वो तेज़ी से फैलता है, मगर उसके लिए SOPs भी वही हैं और उसका जो लॉन्ग टर्म हल है वो वैक्सीनेशन वो भी वही है जो कि इससे पहले वेरिएंट्स के लिए था। क्या इतना खतरनाक हो सकता है कि हम लोग आने वाले वक्तों में लॉकडाउन देख रहे हैं कोई और? देखिए, इसका बहुत हद तक डिपेंड करता है लोगों के रवैयों पे। अगर लोग SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हैं और वैक्सीनेशन के अमल को फास्ट करने में हुकूमत की मदद करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद हम पहले जैसी पीक्स ना देखें। पर अगर लापरवाही का मुजाहरा हुआ तो ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बता दूँ कि इस वक्त कराची जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है और वहाँ पर पॉजिटिविटी रेशियो 9-10% के दरमियान पहुँच चुका है, जो कि ख़तरनाक हद होती है। वहाँ पर जो हमारे पास डाटा आया है वहाँ के हॉस्पिटल्स का, वहाँ जितनी एडमिशन्स हुई हैं उनमें से 80% लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन एक प्रोटेक्शन देती है और सीरियस डिजीज़ से बचाती है।
तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट होगी कि लोग हुकूमत के साथ ताउन करें और जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, एक कौमी फरीज़ा समझ के, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम इस वबा से निमट सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छी बातें की आपने, गाइड किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने नौशीन हामिद साहिबा की राय जानी, इनका ये कहना था कि 2022 के जो हैं माइलस्टोन्स वो वेल डिफाइंड हैं, इनको पता है कि हम लोगों ने क्या करना है। इससे पहले उन्होंने जो सेहत कार्ड है उसके बारे में भी बात की, उसको भी देखते रहे, और अभी जो आने वाला 2022 का साल है उसमें इनका टारगेट ये है कि इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में ये जो सेहत कार्ड है ये देना है और लोगों को फ्री इलाज जो है उन तक पहुँचाना है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एहतियात करें, ओमिक्रॉन जो है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इंसानी रवैया, हमारी सोसाइटी के जो हम सब के रवैयात हैं, इन सारों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये वायरस हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर बात की जाए हमारी इकॉनमी की, पाकिस्तानी इकॉनमी की, तो वो भी इसी से लिंक्ड है, क्योंकि इकॉनमी, अगर कारोबार बंद होंगे, अगर निज़ाम बंद होंगे तो इकॉनमी भी वहीं पे या स्लोली आगे बढ़ेगी और या फिर वहीं पे रुक जाएगी। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले हुमा साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये पार्टी को लीड कर रही हैं, पार्टी के साथ चल रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ पार्टी के गोल्स होते हैं, पार्टी के एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है। माइलस्टोन्स पार्टी सेट करती है क्योंकि लीडिंग पार्टी है और पाकिस्तान में हुकूमत भी है। तो इनसे जानेंगे कि इन लोगों ने क्या गोल्स ऐसे 2022 के लिए सेट किए हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें वक्त दिया, और अक्सर हम आपको तकलीफ देते रहते हैं। अच्छा, ज़िले हुमा साहिबा, ये बताएंगी कि 2021 का साल आप किस हद तक सक्सेसफुल देखती हैं, अगर जो आप लोगों ने माइलस्टोन्स सेट किए थे, जो गोल सेट किए थे, उनको देखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। 2021 का साल या 20-21 दोनों को अगर मैं मिला के बात करूं तो वो एक वबाई अमराज का शिकार एक पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले लिया था, ये वो साल कंसिडर हो सकता है। उसमें बहुत सारे ममालिक जिस तरह बुरी तरह से उनकी इकॉनमी डैमेज हुई, उनके जो कहना चाहिए कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वो भी तरक्की की रफ्तार उनकी तकरीबन ख़त्म हो गई। जितनी अमवात वहाँ पर हुई, अगर उससे कंपैरिजन मैं अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को करूँ, उसका कंपैरेटिवली मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ सबसे बड़ा जिसको वर्ल्ड वाइड जो है हमारी अचीवमेंट कंसिडर किया जाता है वो है स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट पॉलिसीज़। फिर NCOC जैसे इदारे का क़याम, जिसमें डेली बुनियाद पर जो है वो मीटिंग्स होती हैं, जिन मीटिंग्स में बड़ी बारीक बीनी से हर एरिया का अहाता किया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो बीमारी इफ़ेक्ट कर रही है, चाहे वो कारोबारी लिहाज से है, चाहे वो सेहत के हेल्थ के इश्यूज़ हैं। स्पेशल बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनको बनाया गया जो कि सिर्फ कोरोना ही की पर्पस के लिए थे और वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बने। ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट की थी हमारी। और उससे कतई नज़र अगर मैं आगे अपनी उसकी बात करूं तो इसमें आप देखें जिस तरह कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसको उन्होंने खोला। कोरोना के दिनों में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये इख्तियार की, क्योंकि देखें हमारा जो स्लोगन है वो है एक इस्लामी फलाही रियासत का क़याम, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देते हैं, वो है रियासत मदीना। रियासत मदीना में इस्लाह का जो अमल है या जो फलाह का अमल है वो सबसे बुनियादी उसके जो सुतून है वो ये है। अब अगर आपका कमज़ोर आदमी रोज़गार हासिल ना कर सके, उसको अपॉर्चुनिटीज़ ना दी जाएं, या वो जो रोज़ाना मजदूरी के लिए घर से बाहर जाता है अगर वो घर में बैठ जाएगा तो वो कमाएगा कहाँ से, उसकी लाइफ तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं, फिर एहसास राशन प्रोग्राम, फिर एहसास में तकरीबन 12,000 रुपये एक घराने को दिए गए लॉकडाउन के दिनों में कि उनको बाहर जाने के लिए मजदूरी करने में जो मुश्किलात हैं वो उनके घर की दहलीज पर उनको कम से कम उनका नान नफ़का पहुंचाया जाए। मैं समझती हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट जिसको हम बड़ा प्राउडली कंसिडर कर सकते हैं और उस पर हम बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएंगी कि चलें
एक आम आवाम, जो एक आम आदमी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि नाम तहरीक का इंसाफ के साथ जुड़ा है, वो इंसाफ को भी मद्देनज़र रखता है जब कोई बात करता है। फिर उसके अलावा वो एक जो मेन फैक्टर रहा, हम लोगों ने जितने प्रोग्राम्स 2021 में किए तो उसमें यही था, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, महंगाई ज़्यादा है, चीनी, आटा, दिस एंड दैट, जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो सब बढ़ती जा रही हैं। तो समहाउ ये तो बहुत बात वाज़ेह है कि हुकूमत जो है इस चीज़ को टैकल करने में या इसको लेकर चलने में फेल रही, पीछे रही, नाकाम रही, व्हाट्सएवर यू कॉल इट, ठीक है। आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर 2022 का साल है सामने, 2022 के साल में हुकूमत ने इस महंगाई को किस हद तक प्रायोरिटी पे रखा हुआ? प्रायोरिटी पे महंगाई को इस तरह से रखा है कि महंगाई को आप जब कंट्रोल करते हैं, जबकि आपका मतवसत तबका जो है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, मौके हों अपना रोज़गार कमाने के, उसके लिए हमने बहुत सारी पॉलिसीज़, कामयाब जवान, पहले आप उनको स्किल्ड कर रहे हैं अपनी यूथ को, फिर उसके ऊपर आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपकी कोशिश है कि टूरिज़म को बढ़ाया जाए, अपने कल्चर को प्रमोट किया जाए, ऐसी इस्लाहात लाई जाएं कि आपकी जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं वो दोबारा से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स की जो इससे पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनकी पॉलिसीज़ इस तरह की रही हैं कि बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दूसरे ममालिक शिफ्ट कर गई। ये सबको पता है और ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया मैं इसको कह सकती हूँ कि आपका अपना जो इंडस्ट्रियल था लिस्ट था, जो कि बड़ा ताजर था, जो इन्वेस्टर था, वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने के बजाय आप उनको बाहर लेके चले गए, वो अपना जो बिज़नेस था वो बाहर शिफ्ट कर गया, वो उसने हमारी मईशत को बड़ा धचका पहुंचाया। फिर दूसरी बात ये कि हम ज़्यादातर जब आपकी अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं तो फिर आप इंपोर्ट पर, क्योंकि आपने अपनी आवाम की ज़रूरतें तो किसी ना किसी तरह पूरी करनी होती हैं, Definitely. तो आपको आपका जो डिपेंड करते हैं आप फिर इंपोर्ट के ऊपर आप अपना जो है वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर आपकी रुपए की कदर कम है, डॉलर महंगा है, बाहर से जो आप डॉलर में चीज़ें परचेज करते हैं अपनी कहना चाहिए कि एक सर्कल को चलाने के लिए, अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो आपकी महंगाई का जो तनासुब है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश है कि किसान, देखें हम पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक ज़रई मुल्क है, इसमें अगर हम ज़रात को के ऊपर तवज्जो नहीं देते, उसके लिए इस्लाहात नहीं लेके आते, किसान को स्ट्रेंथ नहीं देते, किसान को जो है तो आसान कर्ज़े नहीं देते, या ऐसे उनको जो है वो कहना चाहिए फैसिलिटेट नहीं करते, तो आप ज़रात में भी आपको हर एक चीज़, दालें, चीनी, कपास, हर एक चीज़ आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। तो हमने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं कि हम किसान को भी रिलीफ दें, आप अपनी यूथ को भी, क्योंकि हम इस वक्त बहुत बड़ी यूथ बल्ज का हमें सामना है, और उस यूथ को आप सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, आप उसको अपने कारोबार की तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत जामे पॉलिसीज़ बनाई हैं। और आपको बताऊं मैं कि ये जो जितनी हमने 3 साल में काम किया है, ये हमारी जो है वो स्टार्टिंग वो था, कहना चाहिए हम एक पहिया चलाने की कोशिश कर रहे थे। और अब आप देखेंगे कि आगे इन 2 साल में या 1.5 साल में आपको इनके समरात आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने शुरू हो जाएंगे, मईशत के ऊपर भी और आवाम की ज़िंदगी के ऊपर भी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, यानी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2022 का साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलते चलते आवाम का अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह, ज़रूर। ठीक है, यानी आपने ये होप दी है। बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िले हुमा साहिबा ने एक बड़ी होप दी है, और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जितनी भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग भरोसा रखें, एतमाद रखें, चलें। महंगाई है, दौर है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है इसको टैकल करने की, इसको साथ लेकर चलने की, और आप इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग अगर ये बात करें तो आप यही कर सकते हैं कि आप इंतज़ार करें, आप बर्दाश्त करें और भरोसा रखें। अगर आप
और कुछ नहीं कर सकते तो दैट्स व्हाट यू कैन डू कि आप भरोसा करें और आप साथ हुकूमत के चलें, बजाय इसके कि तनकीद, हाँ तनकीद बराए अगर की जाए तो वो बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत बेहतर है। बैक नाज़रीन, अगर बात की जाए पूरी दुनिया में होने वाले अहम वाक़यात की, तो उनमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो अमरीका बहादुर में होने वाला पॉलिटिकल अनरेस्ट है। वॉशिंगटन में होने वाला क्लैश जो कि जो बाइडन और ट्रंप की हुकूमत के अरकान के बीच में रहा, उसमें 5 अफराद ने अपनी जान से हाथ धोया और बहुत सारों को अरेस्ट कर लिया गया। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपने घेरे में तो लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया। तकरीबन 3 लाख अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, सहूलियात की कमी थी और उनके पास वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी जो टैकल करने के लिए, इस वबा से लड़ने के लिए काम आ सके। तो ये भी एक बहुत अहम वाकया था। उसके अलावा अगर बात की जाए जंगलात में आग लगने की, तो उसमें तुर्की, ग्रीस और इटली पहले नंबर पे रहे और कैलिफोर्निया को भी उस आग ने पीछे नहीं छोड़ा। नाजरीन, सबसे अहम वाकया अगर बात की जाए पॉलिटिकल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को लेकर देखा जाए और पाकिस्तान को लेकर देखा जाए, साउथ एशिया के बारे में बात की जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और पाकिस्तान की, तो सबसे बड़ा इवेंट जो 2021 में पेश आया वो ये था कि 25 साल में दूसरी दफा काबुल में तालिबान की हुकूमत आई। अमेरिका बहादुर 20 साल की तवील जंग लड़ने के बाद अपने मुल्क वापस पहुंच गया, जिसमें बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, अफगानिस्तान के रहने वालों का भी हुआ, जिसमें सिविलियंस बहुत हद तक शामिल थे। और सबसे आखिर में बात करेंगे इजराइल जालिम की, गजा के मजलूमीन पे बमबारी की। नाज़रीन, इजराइल ने गजा के मजलूमीन पर बमबारी की, जिसमें बच्चों को और औरतों को और बूढ़ों को भी शहीद किया और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, इजराइल ने एक अरसे ये जुल्म की दास्तां फिर से दोहराई और बहुत ज्यादा लोगों को जानी नुकसान, खून की होली और बमबारी का निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मैं डॉक्टर सईद हूँ, पिम्स हॉस्पिटल में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं सईद भाई? मैं तो बेसिकली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं जी, 2022 में क्या करने का इरादा है? कोई प्लान किया है क्या करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा, अच्छा करूँगा? नहीं, अभी तो प्लान नहीं है। अभी तो हमारा हाउस जॉब शुरू है, इंशाल्लाह हाउस जॉब कंप्लीट होकर फिर स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। अच्छा जी जी। ये मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से है? जी, क्या जी, लगता है कि हुकूमत क्या करेगी 2022 में? हुकूमत ने 3 साल में कुछ नहीं किया तो ये 2022 में भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपको ये लगता है कुछ नहीं होगा? ये नहीं कुछ लेकिन नहीं हुकूमत तो कहती है हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, उम्मीद रखें। नहीं नहीं, अभी तक जो कुछ नहीं किया तो वो 1 साल में कुछ नहीं कर सकते। हमें आज- बहुत उम्मीदें थी इमरान खान से कि वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा, जी, जी। ठीक हो गया। आप कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? शुक्र अपना अल्लाह का। तारुफ आप करेंगे। बताओ, मेरा नाम डॉक्टर हमजा है, मैं मर्दान से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, 2022 में क्या करना है? मैंने क्या करना है? अभी तो मेरा हाउस जॉब चल रहा है पिम्स हॉस्पिटल में। ठीक है। और इसके साथ अभी कोई जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, कोई ठीक है। जॉब भी करूँ साथ में। तो जॉब जी, करनी है एक्स्ट्रा, जी, जी, ये जी। एम है? जी हाँ, ना आपको कुछ भी पता नहीं है। है ना। हाँ, मतलब क्या यार, क्या हालात हैं वजीरिस्तान के, क्या लगता है आपको अभी? वज़ीरिस्तान के अभी हालात बहुत अच्छे हैं। हाँ, और 2022 में अच्छे रहेंगे, बस उम्मीद है। उम्मीद तो है कि अल्लाह ठीक है। करे अच्छे रहे। ठीक है, तो उधर आपके इलाके में हुकूमती की जो कारकर्दगी है वो 2021 में कैसी रही? हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। अभी तक ना वहाँ पे अच्छे स्कूल है और ना अच्छे कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है हमारे इलाके में। ठीक तो है, हमें तो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ होगा? अल्लाह करे कुछ हो जाए। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, हुकूमत की कारकर्दगी तो जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ ना, उससे पता चल गया क्यों क्या हुआ। क्योंकि अगर उन्होंने कोई काम किया था ना हुकूमत ने,
तो मतलब अब उनको वोट मिल जाता हुकूमत को, ठीक है, लेकिन सब ने मतलब उनको मुस्तरद किया है अभी 2022 में जो अच्छा। इलेक्शन हुए ना, सही सही। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत कुछ भी कर लिए अभी। ठीक है, खुद क्या करेंगे यार, खुद कुछ अच्छा सा बताएं ना, 2022 में क्या मैंने तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इस हुकूमत ने मतलब मुश्किल है। माइलस्टोन कोई सेट किया है या नहीं माइलस्टोन किया? तो बहुत है, अभी जॉब करनी है, कमाने, पैसे कमाने, शादी करनी है। पैसों के बाद करनी है या पैसों से पहले ही कर लेंगे? नहीं, अभी तो पहले पैसे कमाने ना। हाँ जी, अच्छा, पैसे कमा के जी, करेंगे। जी, चले, बिल्कुल। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओके, ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ जी कराएंगे। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से मियां मोहम्मद बिलाल। अच्छा जी। और बिलाल भाई मुझे ये बताएं, 2022 से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं खास साल? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हमारा 2021 गुज़रा है कोरोना में, ये चीज़ बहुत एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 2022 हमारा बहुत अच्छा गुज़रे, हमारा जो है ना ये बीमारियां वगैरह ना हो, मतलब ठीक है। कारोबार अच्छा हो सबके, बस ये है। कोई ऐसी खास चीज़ जो 2022 में करना चाहते हैं और आपने सोचा हुआ है कि ये मैंने करना ही करना? जी बिल्कुल, 2022 में यही है कि जो मैं मतलब अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, उसको बहुत देखना चाह रहा हूँ कि वो सेट हो जाए, मतलब उसको आगे लेकर जाना जी, चाह रहे हैं, बिल्कुल, उसी पे बिल्कुल, प्रोग्रेस करना जी, चाह जी, रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्या लगता है कि साल 2022 में हुकूमत की कारकर्दगी वैसे ही रहेगी? मुझे नहीं पता कि आपको कैसी लगती है हुकूमती कारकर्दगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि साल 2022 में वैसी रहेगी, बेहतर होगी, नहीं बुरी नहीं, होगी? देखें इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। ठीक है। जिस तरह वो अभी कर रहे हैं काम, ठीक है। बहुत बेहतर होगी। हम है। उनसे बहुत पूरी उम्मीद हैं। ठीक है, आप बहुत पुर उम्मीद जी हैं और जी आपका बिल्कुल, दिल इंशाल्लाह। कहता है कि जी कुछ जी ना कुछ अच्छा होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम जी है। बिल्कुल, हाँ, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना वालेकुम तारुफ अस्सलाम कराइए। जी, मैं मोहम्मद तनवीर लाहौर से। अच्छा जी, मुझे ये बताएं जनाब, क्या करना चाहेंगे साल 2022 में? भाई हम तो हर बंदा ही चाहता है कि वो अच्छा करे, अच्छा, क्या अपने अच्छा लिए, करना अपनी चाहते हैं? फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, हाँ हाँ। अपना बिजनेस को डेवलप करें। आजकल तो जितनी महंगाई चल रही है, बंदा यही सोचता है ना कि कोई अच्छे से अच्छा बिजनेस चले और अपने बच्चों के लिए अच्छा कमा क्या सके। बिजनेस करते हैं? मेरा ग्लास का काम है। अच्छा, ज़बरदस्त जी, तो चल रहा है ग्लास हाँ का काम अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है? चल रहा है, लेकिन स्लोली, कभी स्लो होता है, कभी ज़्यादा, ऐसी है ना तो मुल्क के हालात 2022 के से साथ। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हम तो यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। अच्छा, अल्लाह करे कि महंगाई भी कम हो और सबको रिलीफ मिले। सही सही सही। तो हमें क्या लगता है गवर्नमेंट आपको से कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी होगी 2022 में? आप सेटिस्फाइड हैं 2021 से? सेटिस्फाइड तो नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि 2022 हमारे लिए बेहतर हो। ये हमारे लिए कुछ ऐसा करें कि ये दोबारा इनको चांस मिले। ठीक हम तो ठीक। यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करें अब। अच्छा। जैसे इन्होंने वादे किए थे उन पे पूरा उतरें ठीक है। और ये अच्छा करे काम। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि मैं ये करूँ ही करूँगा चीज़ तो यही 2022 में? मतलब कि अपने लिए आपको बताया ना कि बच्चों के लिए, अपने लिए बता करता है ना, हाँ हाँ, क्या तो करेंगे क्या? कोई अच्छा मुस्तकबिल उनके लिए। अच्छा, एक और साल में? नहीं, सारी उम्र ही लग जाती है। एक साल में तो कुछ भी नहीं होता। ये 3 साल में गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, हम एक साल में क्या करेंगे? सही हो गया, सही हो गया। चले, तो- थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ जी कराइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सुलेमान है अच्छा और मैं जी। मर्दान से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त जी। सुलेमान साहब, मुझे ये बताएं साल 2022 में क्या करने वाले हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई करेंगे कि उस मुल्क को आगे लेके जाएं। उसके लिए जितनी एफर्ट्स करनी पड़े, जितनी भी हमारे मतलब ये मुल्क से जो डिस्टेबलाइजेशन है ये ख़त्म हो, हम दुआ करेंगे उसके लिए जितने भी एफर्ट्स सही सही। हैं हम इंशाल्लाह ट्राई अपनी करेंगे। ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं इस साल में? क्या चीज़ ऐसी है जो करना चाहते हैं आप कि शायद मैं ये कर लूँ? बेसिकली मैं तो एक एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ बाय प्रोफेशन। इंशाल्लाह इसमें हम जितने भी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स है वो ट्राई करेंगे कि मुल्क के इकानमी के लिए, किसान की खुशहाली के लिए कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई अच्छी आ अच्छा, जाएंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं जी, क्या लगता है आपको कि 2021 की हुकूमती कारकर्दगी कैसी थी और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2022 में कैसी होगी? कोई उम्मीद है आपको बेहतरी की? 2021 में तो ज़ाहिरी बात है, ये तो सारे लोग कहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। इंशाल्लाह 2022 में हम एक्सपेक्ट करें, अल्लाह करे कि कोई बेहतरी आ जाए इस मुल्क में, वो इकानमी के हवाले से हो, वो टेररिज्म के हवाले से ठीक हो है। कि हमारे मुल्क से उसका ख़ात्मा हो जाए, सही सही। वो कोई और हुकूमती मशीनरी से जो मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो, जितनी भी मतलब हुकूमत की जानिब से वो हो, हम कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। ज़ाहिरी बात है होप है, मुश्किल उम्मीद है है, आपको लगता उम्मीद है? है थोड़ा बहुत ठीक है। 20%, नो मोर देन 20%। नॉट मोर देन 20%। No, no, क्या no, वजह है no. जी नॉट मोर देन 20%? कहते हैं कि पुरानी तलखियाँ भुला देनी चाहिए, नए साल में नई चीज़ें, नई उम्मीदें लगानी चाहिए। क्यों?
नहीं, वो तो मतलब पॉलिटिशियंस का पॉलिटिक्स का अपना एक तरीक़ाकार होता है। वो ठीक तो है। ज़ाहिर बात है, उस मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको अपने सारे इख्तिलाफ़ात भुला देने चाहिए। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, इस कौम को आगे ले जाने के लिए इस मतलब मिलके चलना चाहिए, मिल के चलना चाहिए। ज़ाहिर बात काम करना है, चाहिए, काम बेहतरी करना के लिए। चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त जी, ये बहुत उसके शुक्रिया। थैंक यू जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास में है? 4th क्लास में। 4th क्लास में है। अच्छा, ये बताएं जी कि 2021 में, ठीक है, आपने क्या किया? घर में छुट्टियां गुजारी या स्कूल भी गए थे? स्कूल भी थोड़े से गए थे। अच्छा, तो घर में जो टाइम आपका गुजरा वो कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। क्या किया? खेलते रहे हाँ, या पढ़ा भी है? पढ़ा भी हूँ। अच्छा, पढ़ा भी है। तो अब ये जो 2022 है, इसमें आपके स्कूल स्टार्ट हो गए? अभी तो छुट्टियाँ है। अभी छुट्टियां हैं, लेकिन 14 को स्टार्ट तो एक्साइटेड हैं जाने के लिए? हाँ, अच्छा, क्या करेंगे जाके? स्कूल में फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। अच्छा। लंच ब्रेक होता है। तो फ्रेंड्स को बताया है कि मैं आ रहा हूँ स्कूल में? हाँ, अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैसे हैं आप? ठीक है। यस। कौन सी क्लास में है? 3। 3 क्लास में है। अच्छा, फिर स्कूल जाएंगे? यस। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं स्कूल में? क्या अच्छा लगता है? क्या करेंगे स्कूल में जिसकी बस खुशी हो आपको कि मैं ये कर लूँगा? बस ब्रेक करेंगे स्कूल में, बस ब्रेक करेंगे? बैठेंगे। ब्रेक में खेलते हैं? यस। हाँ, अच्छा। बस हर बैठेंगे, खेलेंगे, और पढ़ाई करेंगे। बैठेंगे, खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे? अच्छा, पढ़ाई भी करेंगे? हाँ। अच्छा, चलें, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है। कौन सी क्लास में है? नर्सरी। नर्सरी में है। अच्छा, तो अभी स्कूल जाएंगे? यस। स्कूल जाते हैं? क्या करते हैं स्कूल में? जी, छुट्टी। छुट्टियां हैं? अच्छा, और छुट्टियां करनी है या स्कूल जाना है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास में है? 4th क्लास में। इतना सोच के क्यों बताया कि मैं 4th क्लास में? मैं छुट्टियाँ हैं तो मैं भूल गया। छुट्टियां थी तो भूल गए? बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई ना कि आप क्लास भी भूल गए, है ना? तो आप एक्साइटेड हैं 2022 में स्कूल जाने के लिए या नहीं? नहीं, नहीं दिल करता? क्यों? क्योंकि स्कूल में हम लोग मस्तियाँ भी करते हैं, लड़ाई भी होती है, तो मैं नहीं जा सकता। मस्तियाँ भी करते हैं और लड़ाई भी होती है, तो लड़ाई ना करें ना, मैं खेलें, पढ़ें थोड़ा सा और एंजॉय करें। पढ़ता तो हूँ, अच्छा, हाँ, पर स्कूल जाने का मन नहीं होता। मन नहीं होता? क्या, क्यों नहीं होता? क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं और फिर सुबह नहीं उठने होता? हाँ, सुबह इतना नींद जो है, नींद में होता हूँ मैं। चलें, ठीक है, ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ वालेकुम कराएंगे? सलाम, मुदस्सिर नज़र बात कर। अच्छा जी, मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताएं यार, कौन सी ऐसी चीज़ आज साल 2022 में करना चाहते हैं? ये करूँगा ही करूँगा। ये मुझसे सिर्फ पूछ रहे हैं पर्सनल। जी जी। 2022 में मेरी जो पूरी भरपूर कोशिश है कि क्योंकि मैं एज अ एक्टर काम करता हूँ हम टीवी में, ठीक है। तो छोटे छोटे सीन मिलते हैं, तो ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा करैक्टर की तरफ जाऊँ, ठीक है, लीडिंग रोल तक पहुँचना चाह ठीक रहा है, हूँ। यानी आप इम्प्रूवमेंट एक चाह रहे गोल हैं अपने- सेट किया हुआ है एक साल ठीक है, में। ठीक है, यानी आप इम्प्रूव करेंगे, आप ये चाह रहे हैं कि मैं ज़रा सा इम्प्रूव करूँ, मैं ऊपर जाऊँ जी, बेहतर बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएंगे जी कि क्या देखते हैं हुकूमती कारकर्दगी साल 2021 में कैसी रही, 2022 में क्या करेगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें, मेरी जो पर्सनल राय वो ये है कि 2021 से पीछे जब से हुकूमत आई है, आपको पता है 2 साल कोरोना में गुजर गए, और हमारा जो अपना बिज़नेस है वो भी लॉस में गया। जहाँ हम 10 लाख पर मंथ सेल कर रहे थे, वो 4 पे आ गई, 2 पे आ गई, 3 पे आ गई। ठीक है। तो हुकूमत को मुश्किलात का बहुत सामना है, और अगर जब तक इलेक्शन नहीं होते उससे पहले अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करती है तो फेस करना पड़ेगा। नहीं, वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। ठीक है, चांसेस उसके बहुत कम है, क्योंकि आवाम को समझ नहीं आ रही हम किस पार्टी को जो है ना वो वोट दें। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद इमरान खान ही थे, आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो 2022 का साल है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, क्या उम्मीद है आपको? और डिजिट भी अच्छा है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ये तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। ठीक है, तो अच्छे की उम्मीद है, और देखते हैं ये साल कैसा गुजरता है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास में है?
अभी प्रेप ग्रीन में 1 ग्रीन में अभी जाने वाला। अच्छा, अभी 1 में जाएंगे। तो स्कूल गए थे प्रेप में हाँ, या छुट्टियां ही थी? दिया था। जी, दिया गए थे। था, हाँ। कितने दिन गए थे? थोड़ा सा टाइम या ज़्यादा? थोड़ा सा टाइम में 1-2 महीने बाद फिर पेपर स्टार्ट हो गए। फिर 1-2 महीने बाद पेपर स्टार्ट हो गए। तो समझ आ रही थी पेपर देते हुए कि क्या लिख रहा हूँ? हम्म, अच्छा, अब जाएंगे 1 में जाएंगे स्कूल। एक्साइटेड है? हाँ 1 में जाएंगे स्कूल? हाँ। जाएंगे। हाँ। क्या करेंगे? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है स्कूल ये में? तो अल्लाह ताला की मर्जी है, फेल होता हूँ या पास होता हूँ, ये तो अल्लाह ताला का ही बेहतर पता है। ठीक है, वो हम चले हम मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला को बेहतर क्या पता है। कहते हो आप, कोई मैसेज दो। न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? न्यू ईयर पटाखे जलाते enjoy करने अच्छा, उसके अलावा आपने कोई गोल रखा हुआ है? मैं 1 क्लास में जाऊंगा ना, आपका ये गोल है, ठीक है? इसी तरह आपने गोल सेट किए होते हैं जब नया साल आता है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना? हाँ। ऐसा ही आपने है? इस साल क्या क्या करना है? क्या क्या करेंगे? इस साल क्या क्या किया? क्या करेंगे? अभी जो क्या न्यू target ईयर आ है? रहा है ना, तो अगला। आपने क्या करना है? अगला। खेलना है? हाँ जी। अगला न्यू ईयर पर भी यही करना, जैसा भी घूम फिरते हमारी से आए हैं। अच्छा, घूमे Enjoy। फिरेंगे, आपने एंजॉय करना है। 3 दिन एंजॉय किया अब इस न्यू ईयर पर भी। अच्छा, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अपना सलाम। तारुफ कराएंगे। मैं जी इस्लामाबाद में होता हूँ, अब्दुल सबूर है। अच्छा जी, ज़बरदस्त जनाब। तो कौन सी ऐसी चीज़ है 2022 में करना चाहते हैं आप कि होनी चाहिए? नया साल जो होता है बेसिकली आपकी लाइफ में एक साल कम हो रहा होता है, तो अपने गोल्स को, एक तो आपने जो पिछले साल जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं ठीक है। उसको कवर करें, और जब तक आप उन गोल्स को जो आपके टारगेट्स हैं उसको लिखेंगे नहीं, उस वक्त तक मुश्किल हो जाएगा। फिर उसकी पूरा रूट बनाएं, उसके मुताबिक फिर अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट कर दें और अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह ताला तो गोल अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या समझते हैं ओवरऑल पाकिस्तान के लिए साल 2021 कैसा रहा और 2022 से क्या एक्सपेक्टेशन है? 2022 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली? अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ठीक है। हालात ऐसे नहीं हैं कि, लेकिन अल्लाह की ज़ात से अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ठीक है, और इसी तरह अगर हम रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है। प्लानिंग एक फ़र्द वाहिद प्लानिंग नहीं करता तो वो कामयाब नहीं हो सकता। पॉजिटिव रहना तो चाहिए। गवर्नमेंट तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कोई ऐसी प्लान्स दें कि जिससे कोई बेहतरी आए, ठीक और हो गया। आवाम में जो है कोई जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। पैनिक हुआ हुआ है, इसको ठीक है। ख़त्म हो। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच जनाब, Thank you. थैंक यू। नाज़रीन, हमने अवामी राय जानी, अवाम से बात की। अवाम का ये कहना था कि वो उम्मीद रखते हैं 2022 से और हुकूमत से भी, और अभी भी वो नाउम्मीद नहीं है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि हमारी कौम, हमारी अवाम इंतहाई पॉजिटिव है अगले साल को लेके, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अपने आप को दिन ब दिन बेहतर बनाने पे तवज्जो देंगे, और 2022 में जो आप लोगों ने अपने गोल्स, अपने माइलस्टोन सेट किए हैं, उनको अचीव करने के लिए मेहनत भी करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।